हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सेन के घर कुछ लोग आ जाते हैं और वो सेन के दोस्त को मारने लगते हैं। तभी सेन उसकी जान बचाते हुए उन पर अटैक कर देता है। उसी बीच एक जासूस लियू गैंग की लड़की पर भी अटैक कर देता है और दोनों के बीच ही बहुत ही जबरदस्त फाइट होने लगता है। जिसके बाद जहाँ वो दोनों फाइट करते करते घर के बाहर चला जाता है। उस जासूस के साथी लड़की की छाती को पकड़ लेता है और फिर वो लड़की से कहता है कि तुम्हारे पास जो ट्रेजर है वो मेरे हवाले कर दो, उसके बदले मैं तुम्हारे साथियों को जाने दूंगा। अब यहाँ हमें पता चलता है कि इस लड़की के पास सोलारिटी का आखिरी हिस्सा है जिसे वो अपने लीडर के कहने पर दूसरे सिटी ले जा रही थी। तभी वहाँ होनाया किंगडम का जासूस बायरंग भी आ जाती है। उसका मिशन भी सोलारिटी को हासिल करना था, इसीलिए सोलारिटी को हासिल करने के लिए दोनों उस लड़की से लड़ने लगते हैं। मगर वो लड़की बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, वो उन दोनों को ही काफी अच्छी टक्कर दे रही होती है। तो ये देखकर के बायरंग गुस्सा होकर सेन के दोस्त को ही मारने लगती है। अपनी साथी को मार खाता देख सेन बायरंग से फाइट करने लगते हैं। तभी वहाँ टियानताई किंगडम का लीडर आ जाता है और वो आते ही रोंची और उसके साथियों पर अटैक कर देता है। अब हुआन यूजी भी वहाँ आ जाता है और वो सेन को बायरंग से बचा लेता है। अब हुआन यूजी को देखकर लियू गैंग की लड़की काफी घबरा जाती है और वो टियानताई किंगडम के लीडर से कहता है कि अगर मैं सोलारिटी का आखिरी हिस्सा तुम्हारे हवाले कर दूं तो क्या तुम मेरी और मेरे साथियों की रक्षा करोगे। तो उस पर लीडर राजी हो जाता है। वहीं बाकी लोग उस ट्रेजर को पाने के लिए लड़ने लगते हैं। तभी हुआन यूजी उस लड़की से सोलारिटी का आखिरी हिस्सा छीन लेता है। ये देखकर लीडर हुआन यूजी पे अटैक कर देता है। अब वो दोनों टॉप मास्टर एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं, जहाँ वो दोनों ही बहुत पावरफुल थे और उनकी फाइट बहुत ही जबरदस्त होने लगता है। इसी बीच सेन और उसका दोस्त मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भागना लगता है, लेकिन हुआन यूजी उन्हें देख लेता है और फिर उन्हें अपनी पावर से अपनी तरफ खींच लेता है। अब हुआन यूजी कहने लगता है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे सभी को सोलारिटी का हिस्सा मिलेगा। अब हुआन यूजी सेन को सोलारिटी का आखिरी हिस्सा दे देता है और उसे जोर जोर से पढ़ने के लिए कहता है। तो ये सुनकर सब कहता है कि सेन तो अंधा है, वो कैसे पढ़ पाएगा। तो ये सुनकर हुआन यूजी अपनी पावर सेन पर ट्रांसफर कर देता है, जिससे सेन की आंखें ठीक हो जाती है और वो सब देख पा रहा था। अब सेन सोलारिटी के आखिरी हिस्से को पढ़ने लगता है। उसके साथ वो उसके एक एक लफ्ज को अपनी माइंड में ट्रांसफर कर लेता है। अब फिर उस आखिरी हिस्से को सुनने के बाद हुआन यूजी अपनी पावर फिर से सेन से ले लेता है और फिर सेन फिर से अंधा हो जाता है। अब हुआन यूजी सोलारिटी के आखिरी हिस्से को अपनी पावर से मिटा देता है, क्योंकि सेन ने उसे अपनी माइंड में पूरी तरह से ट्रांसफर कर लिया था। अब सोलारिटी नष्ट हो चुकी थी, इसीलिए बाकी सब वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हुआन यूजी सेन से कहता है कि तुम खुद सोलारिटी का आखिरी हिस्सा हो, इसीलिए उसे हासिल करने के बहुत ही सारे लोग तुम्हारे पीछे आएंगे। या तो उनका सामना करो या फिर मेरे साथ चलो। तो उस पर सेन उससे इनकार कर देता है और अब सेन अपने दोस्त के साथ सिटी के बाहर जा रहा था। तभी वहाँ बायरंग आ जाती है। वो सेन को अपने साथ हुआन किंगडम चलने के लिए कहती है, लेकिन तभी वहाँ हुआन किंगडम का एक और जासूस आ जाता है। वो अपने मास्टर के ऑर्डर पे सेन को पकड़ने आया था, इसलिए आते ही वो सेन पर अटैक कर देता है और तभी सेन को बचाते हुए बायरंग उस बंदे पर अटैक कर देती है और दोनों फाइट करने लगते हैं, जहाँ उन दोनों के बीच की बहुत ही अच्छी फाइट होने लगती है। तो अभी मौके का फायदा उठाकर सेन और उसका दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं। अब सेन का दोस्त उसे एक घर में ले आता है। यहाँ पर सेन उससे कहता है कि सब मेरे पीछे पड़े हैं, ऐसे में तुम्हारा मेरे साथ रहना सेफ नहीं है। दूसरी तरफ कुनी का साथी टियानताई किंगडम के लीडर के पास पहुंच जाता है और उसे अपने साथ काम करने की ऑफर देता है और कहता है इस वक्त हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हुआन यूजी है। अगर हम मिलके उसके साथ मुकाबला करें तो उसे आसानी से मार सकते हैं, और अगर ऐसा हो गया तो बेमो किंगडम आसानी से सोलारिटी तुम्हारे हवाले कर देगा। वहीं लीडर सोलारिटी का नाम सुन के उनके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड होने लगता है।